आपका टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ। इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या है इसकी स्टेटमेंट? पेपर में ऐसे भी आता है स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आपको वो थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू if a line drawn to one side of triangle to intersect the other sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। क्या मतलब है इसका? गिवन ये कि आपने ये जो लाइन डी ई ड्रॉ की है ये एक साइड के पैरेलल है, तो किसके साइड के पैरेलल आ गई? बी सी के पैरेलल आ गई, तो डी ई पैरेलल टू बी सी। अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, वो क्या कह रहा है? द अदर टू साइडेड, बाकी जो बची दो साइडेड है, ठीक है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब इसका प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, राइट? कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? मैं जो है मैं ड्रॉ कर रही हूँ परपेंडिकुलर, एक मैं डी ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ ए ई पर, और एक ये आप डॉटेड लेना जो मैं रेड कलर से ले रही हूँ ए ई पर, ये डॉटेड होनी चाहिए, राइट? इसको हम ले लेते हैं एम एन, और इन दो को ज्वाइन कर रही हूँ। क्यों? वो बताती हूँ अभी, ठीक है? अब देखिए आप, ए डी अपॉन बी डी लाना है, ए डी अपॉन बी डी लाना है, तो मैं एक ऊपर ये ट्राइंगल का एरिया लूँगी जो ए डी का है, राइट? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, तो मैं पहले एरिया ले रही हूँ ए डी ई का, क्या होगा? हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, राइट? तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? एन ई, और बेस क्या आ रहा है? ए डी। अब मुझे नीचे ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें बी डी आए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। आपको पता है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ होता है बाहर, तो ये सेम आप इसको ऐसे देखो, ये आपका ये ट्राइंगल है, इसका परपेंडिकुलर ये रहा, और बेस ये रहा। यहाँ हो गया आपका एन ई परपेंडिकुलर इनटू बेस बी डी। आप ये अलग अलग लिख लोगे, फिर थर्ड स्टेप में आप लिखोगे दिस डिवाइडेड दिस, मैं तो यहीं कर रही हूँ, आप ये थर्ड स्टेप लिखोगे। हाफ से हाफ कट गया, एन ई से एन ई कट गया, क्या आ गया आपका? ए डी अपॉन बी डी, ये आ गया, ये आपका एरिया आ गया। सेम प्रोसीजर आप यहाँ इसमें लगाओगे ए डी ई में और ई सी डी में, एरिया ट्राइंगल। अब सिमिलरली, क्योंकि पूरा स्टेप अब नहीं लिखते, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ऊपर तो सेम ही आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका ई बी सी। ये लेंगे, कौन सा लेंगे? रुको, पहले हमने लिया था बी ई डी, ये लेंगे, ये नहीं लेंगे जो मैंने पहले बोला। अभी बताती हूँ क्यों, वो भी बताती हूँ क्यों। एरिया ई डी सी क्या आएगा? ई डी सी पे ए ई अपॉन ई सी। देखो अब हमें इन दोनों को ही इक्वल प्रूफ करना है ना, और अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें हो जाएंगे ना। ये सेम है, ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है। अब हमें प्रूफ करना है बी ई डी और सी इसका एरिया, ठीक है? जबकि इस ई सी पे ये भी बन रहा है, ई बी सी भी बन रहा है, लेकिन मैंने ई बी सी ट्राइंगल नहीं लिया, ठीक है? आपको क्या करना है, 9th में एक रिजल्ट है, दो ट्राइंगल हैं, अगर उनका बेस सेम है और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, बेस सेम है
और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो यही हमारे पास बेस DE है दोनों का, ऐसे देखो, ठीक है। और सेम पैरेलल लाइन, अब हमारा ये रिजल्ट यूज़ हो गया जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि गिवन तो ज़रूर यूज़ होगा ही होगा हमारे आंसर लाने में। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू एरिया EDC। क्यों? बिकॉज दे हैव सेम बेस, they are on the same base DE and between same parallel DE and BC। ओके, तो इनका एरिया इक्वल हो गया। तो इससे आपका, इस रिजल्ट से आपका ये दोनों इक्वल आ गए और फिर ये इक्वल हो गया। यही आपको इक्वल प्रूफ करना था। देखिए अब है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहले आपको गिवन था, पैरेलल लाइन गिवन थी और आपको करना था कि ये साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल है, लेकिन अब आपको ये दे रखा है टू साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में है, आपको प्रूव करना है ये इसके पैरेलल है। तो अब इसका हमारा कोई मेथड नहीं है। मैं जब कुछ नहीं सोचता ना तो हम ऐसे लेते हैं कि मान लो DE जो है वो इसके पैरेलल नहीं है, कोई DE डैश है, DE डैश लाइन है जो BC के पैरेलल है। हम कहानी कहाँ से प्रूफ कर रहे हैं? टेकिंग अ लाइन। अब इसमें यहाँ से आप लोगे, ठीक है। अब हम इसमें कैसे प्रूफ कर रहे हैं? DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC, DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC। एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है मैथ्स में थ्योरम प्रूफ करने का। अगर DE पैरेलल नहीं है तो फिर क्या है? DE डैश इज पैरेलल टू BC, हमने वो ले ली, ठीक है। मैंने ऐसे ही बताया ना आपको ये लेके। अच्छा, अगर DE डैश पैरेलल टू BC है तो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये आ गया आपका, और ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। इसके बाद यहाँ पे आप एक और स्टेप लिखेंगे, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको गिवन है। फ्रॉम अबव टू, ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गया, वही इन्होंने लिखा है यहाँ। अब यहाँ ध्यान दो, क्या ये इक्वल हो सकते हैं? ये इक्वल तभी होंगे अगर आप इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर लो। ये कह रहा है एडिंग 1 टू अबव साइड। चलिए मैं आगे कर देती हूँ। AE EC प्लस 1 AE डैश EC डैश प्लस 1। तो जब अब ऊपर आप लिखोगे वो लिखोगे AE प्लस EC अपॉन EC, ऐसे ही यहाँ लिख लोगे। AE प्लस EC क्या है? AC। और यहाँ पे भी जो आएगा AE डैश प्लस EC वो भी क्या है? AC। आपका रिजल्ट आएगा AC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन E डैश C डैश। इससे क्या आ गया? EC इज इक्वल टू A डैश C डैश। हो गया ये। तो वो यही कह रहा है E और E डैश जो होगा ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल इफ E एंड E डैश मस्ट कोइंसाइड। तो दिस मीन्स DE पैरेलल टू EC।